तुम करती क्या हो पूरे दिन? बस यही एक लाइन बहुत है किसी भी औरत को तोड़ने के लिए। अगर ये सवाल आपने कभी अपनी वाइफ से पूछा है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज बात सिर्फ एक औरत की नहीं, हर उस वाइफ की है जिसे समझा ही नहीं गया। वाइफ इज नॉट अ मेड। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर हर महादेव, मैं हूं सरिता शर्मा और आपका हार्दिक स्वागत है सनातन मार्ग बाय सरिता पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे मुद्दे पर जो हर घर में है, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। हाल ही में एक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि शादी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जहां आपने अपनी किसी मेड को हायर किया हो। हुआ यूं कि एक कपल डिवोर्स लेना चाहता था। बस वजह क्या थी? वाइफ घर का काम नहीं करती, घर को ठीक से मैनेज नहीं करती, खाना नहीं बनाती। हालांकि दोनों ही वर्किंग है, लेकिन कोर्ट ने कहा आपने शादी किसी मेड से नहीं की है, आपने शादी एक लाइफ पार्टनर से की है। घर संभालना सिर्फ वाइफ की जिम्मेदारी नहीं है, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। वो जमाने गए जहां पहले महिलाएं घर का काम करती थी, लेकिन अब सब एजुकेटेड हैं, तो उनकी चॉइस है कि वो घर और बाहर दोनों को एक जगह एक साथ संभाले। इसलिए दोनों को मिलकर घर संभालने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। घर का काम करना और फिर उस पर सवाल करना जस्टिफाई हो पाता है? अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, हर वाइफ से, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, क्या आपको लगता है कि कोर्ट ने सही कहा? मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा इसका आंसर। आपकी पत्नी आपकी पार्टनर है, अगर आप उससे ये पूछते हैं कि तुम करते क्या हो, तो क्या ये सवाल सही है? सुबह 6 बजे का अलार्म नहीं, उसे जिम्मेदारियां उठाती हैं। नाश्ता, टिफिन, बच्चों की तैयारियां, घर की सफाई, कपड़े, बर्तन, और इन सब के बीच वो खुद को भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ चुकी होती है। वो सिर्फ एक घर नहीं संभालती, वो आपके बच्चों को भी संभालती है, आपके माता पिता की सेवा करती है, आपके पूरे परिवार को जोड़े रखती है, अपना सब कुछ त्याग कर आपके माता पिता की सेवा करती है। नाम किसका होता है? आपका। अगर परिवार संभालना सिर्फ पत्नी का ही धर्म होता, तो भगवान राम माता सीता को अपने साथ कभी वनवास नहीं ले जाते। जब आप घर पर नहीं होते हैं तब भी, और जब आप घर पर होते हैं तब भी, वो आपकी सारी जिम्मेदारियों को निभाती है। यहाँ तक कि त्योहार भी उसके अपने नहीं रहते, आपके घर के त्योहार उसके ही हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इन सब चीजों के लिए उसको कोई सैलरी नहीं मिलती है। फिर भी जब कोई पूछता है ना तुम करते क्या हो, वो मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो एक दिन भी रुक गई ना, तो ये पूरा घर रुक जाएगा। कि जो नॉन वर्किंग है तो उन्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि जैसे कि वो मेड हो। लोग ये भूल जाते हैं कि वो मेड नहीं है, वो आपके परिवार की मैनेजर है, केयर टेकर है, बैकबोन है। उसे आपके सवाल नहीं, आपका साथ चाहिए। अगली बार जब आप उससे पूछो ना तुम करती क्या हो, तो एक बार ये जरूर सोचना, आज जो कुछ भी आप कर पा रहे हो उसके पीछे कौन खड़ा है। वाइफ इज नॉट अ मेड। रिस्पेक्ट हर, वैल्यू हर। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तब आपसे जुड़े हुए लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपसे जुड़े हुए लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आपसे कही हुई बातें वो सुनकर चली जाएगी, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोगों की बातें वो कितना सुनेगी और कब तक सुनेगी? कभी ना कभी तो जवाब देगी। खास करके पता है, हस्बैंड वाइफ में आजकल लड़ाइयां, डिवोर्स केसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट वो करती है, लेकिन वो अपने काम के द्वारा वो रिस्पेक्ट दिखाती है, लेकिन वो जो काम करती है उसको आपके द्वारा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अनबन का कारण बनती है, और आपसे जुड़े हुए लोग भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो उसकी अनबन और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। जब ये फ्रस्ट्रेशन एक लड़ाई बन जाती है ना, तो ऐसे केसेस डिवोर्स केसेस बन जाते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद अलग नहीं हो रहे, दो परिवार भी अलग हो रहे हैं। वो परिवार जिन्हें जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन वो जोड़ नहीं पाए। आप तय करिए कि आपको ये सवाल अपनी वाइफ से करना चाहिए या नहीं। अगर ये सवाल आप अपनी वाइफ से करते हैं कि तुम करती क्या हो, तो वो सवाल आपसे भी कर सकती है कि जब आप बाहर जाते हैं, इतने सारे कहते हैं ना मेहनत करते हैं, इतनी घंटों की मेहनत करते हैं, उसके बाद आप ये रुपए जो लेकर आते हैं उनसे कौन मैनेज करता है? अगर वो कुछ करे ना करे, लेकिन आपके पैसों को अगर वो मैनेज नहीं करेगी ना, तो आप भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करिए। उसने तो कभी आपसे ये सवाल नहीं किया कि आप बाहर जाते हैं तो आप करते क्या है, इतने ही पैसे क्यों आते हैं जो घर में कम पड़ जाते हैं, या किसी भी ऐसी चीज का सवाल जो आपसे आपकी छवि से जोड़ दे, उसने तो कभी नहीं किया। अगर जिंदगी में आगे चलना है, दोनों को साथ रह के चलना होगा। कभी एक झुक रहा है तो कभी दूसरा झुके, और जब दोनों आपस में झुकेंगे और साथ में मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे को उठाएंगे। बस यही सच्चाई है जिंदगी की,
कि हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स केसेस तभी रुक सकते हैं जब एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को वैल्यू दे। ये था आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर हिट कर दें। मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।